कौन सा हस्बैंड है जो अपनी बीवी को करके कान पकड़वाए। जेल कितना अर्सा काट के आई हो? 9 माह। 9 माह। जी। मुलाकात के लिए कौन आता था? मेरे पीछे कोई नहीं गया। शौहर के मरने का दुख है? उसके मरने का नहीं है। ये बच्ची उसी में से है? जी उसी में से। उसने मुझे 9 साल तकरीबन 9 साल तक मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया, रोज़ाना मारता था। हमारे इधर आके तलाक के बावजूद इधर आके मुझे मार के जाता था। क्या सीखा है जेल से? 9 माह में क्या सीख के आई हो? यही कि कैद तो कैद होती है, मेरे पीछे कोई नहीं गया, मेरी बहनें। फजीलत मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जिसके मुतल्लिक ये कहा गया कि फजीलत की बेल हो गई है, वो बाहर आ गई है, जबकि जावेद जो है वो अब भी जेल में मौजूद है। फजीलत क्या कहानी है, क्या हुआ था? आज से 1 साल पहले जो कत्ल हुआ था उसकी क्या कहानी है? वो मुझे मारता था। मारता था? जी। मैंने जब शादी की थी उसने अपने जो मेरे साथ शादी की थी, जबरदस्ती शादी की थी। वो कैसे? जबरदस्ती शादी कैसे होती है? अपने आप को ना हमारे घर में गया था, उधर चाकू से अपने आप को मारा था। मेरे भाई और अब्बू जान को अंदर करवाया था। फिर कहता था तब जब आप निकाह करोगे ना फिर मैं आप मसल के आपके भाई को और अब्बू को निकलाऊंगा। फिर उन्होंने निकाह किया। निकाह करने के बाद उसने ना मेरे अब्बू जान ने ना स्टाम्प लिखा दिया कि आप हमारे लिए मर गए और हम तुम्हारे लिए मर गए, तुम उधर ही जीना उधर ही मरना। बाद में जब मैं गई उधर तो उसी दिन से मुझे मारता था, रोज़ाना मारता था। कभी मेरे कान पकड़ाता था, कभी मुझे मारता था। ये मेरा सर फाड़ दिया, 8 टांके लगे थे मेरे। फिर यहाँ से डिवोर्स हो गई थी, फिर कहीं और शादी की थी आपने? इधर से मैंने वहाँ पे कितनी देर रही थी आप? 5 दिन। 5 दिन के बाद फिर वहाँ से भी डिवोर्स हो गई थी? वहाँ चला गया था ना कि इसको छोड़ दो, अगर ना छोड़ा तो मैंने तुम्हारे उधर। फिर वहाँ से डिवोर्स हो गई? जी जी। फिर दोबारा आपने इससे शादी की? हाँ जी हाँ जी। फिर इसके साथ कितना अरसा रही? 5 माह। फिर दोबारा 5 माह रही? जी। तो फिर ये कत्ल कैसे हुआ, क्या मामला था? ये मारपीट की वजह से? मेरी वजह से। क्या वजह? क्या मुझे मारता था, पीटता था। जब मैंने कहा शायद अब सुधर गया हो, मैंने इस वजह से, बच्ची की वजह से मैंने शादी की कि बच्ची अपना माँ प्यो अपना ही होता है, कोई किसी को नहीं पालता। इस वजह से शादी की दोबारा, ये सोच के। हमें पहले भी वो डराता था, वो भी कहता था कि मैंने जुवेद भाई के बच्चे को मार देना है, जुवेद भाई को मार देना है, अपनी सगी बहन को मार देना है। मुझे हालांकि अपनी बच्ची को भी बहुत ज़्यादा मारता था। इसी वजह से ना। जेल कितना अर्सा काट के आई हो? 9 माह। 9 माह। जी। क्या सीखा है जेल से? 9 माह में क्या सीख के आई हो? यही कि कैद तो कैद होती है, मेरे पीछे कोई नहीं गया। मेरी बहनें तकरीबन दो बहनें हैं मेरी, भाई हैं, अब्बू। शौहर के मरने का दुख है? उसके मरने का नहीं है। नहीं है? उसके मरने का नहीं है। ये बच्ची उसी में से है? जी उसी में से। तो क्यों दुख क्यों नहीं है? उसने मुझे 9 साल तकरीबन 9 साल तक मुझे बहुत ज़्यादा जलील किया, रोज़ाना मारता था। कौन सा हस्बैंड है जो अपनी बीवी को के कान पकड़वाए, मुर्गा बनाए उधर ससुराल में? तो बाकी ससुराल वाले कहाँ होते थे? बाकी उनको आगे नहीं था, अंदर में कुंडी लगा के। ये हरकत आपने बताई थी पुलिस को या किसी बड़े को? हाँ जी, सबको बताई थी, उनके घर वालों को भी बताई थी, सबको बताई थी। नहीं था बात आता किसी। पुलिस में कभी एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पे तशद्दुद होता है? 3-4 मरतबा की थी, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। नहीं लिया था? नहीं लिया था। क्या वजह है? उसके हाथ लंबे थे? पता नहीं, वो बदमाश बना हुआ था। इधर भी हमारे इधर आके तलाक के बावजूद इधर आके मुझे मार के जाता था। भाई मेरे खोते का काम करते थे, वो उधर होते थे, तो इधर आके तो मुझे। तो फिर उसके मरने का दुख नहीं है आपको? मुझे नहीं है। मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, मेरी बच्ची के साथ। और मेरे जावेद ने उसको मार दिया? भाई ने नहीं मारा। किसने मारा? हमें नहीं पता, हम मेरे साथ में लड़ाई कर। अब जावेद के बच्चे मर गए हैं? जी। 2 जी। बेटे? जी। बेटियां कितनी है? 3 बेटियां हैं। अब इन बच्चों के मरने का दुख है? जी बहुत ज्यादा जुल्म किया है उसने। उसी के बड़े भाई ने किया, तो बहुत ज्यादा जुल्म किया। बच्चों का कोई कसूर नहीं था, बच्चे तो मासूम थे, उनका कोई कसूर नहीं था। हम अपनी सजा भुगत रहे थे ना। मैं कौन सा अभी पूरी जमानत में आ गई थी, मैं तो अभी आई थी तकरीबन। मेरे अब्बू जान ने पैसे लगाए, जमानत हुई है, आरजी जमानत हुई है, तो कोई बात नहीं। मैं आई थी मुझे मार देते। बच्ची तो मेरे वैसे भी रुल रही थी, कभी उधर कोई नहीं था रखता। तो मैं तो उधर जैसे जेल में हर टाइम रोना होता है, हर टाइम रोना। जब कोई घर से ना जाए, पीछे कोई ना जाए, तो घर वालों को भी ज़्यादा होता है कि मेरे घर वाले क्यों नहीं आ रहे पीछे, क्या वजह है।
तो आप ही कैद है। तो अभी मैं यही अपील करना चाहती हूँ। सारा दिन कैसे गुजरता था जेल में? बस रो दो के, उधर का खाना भी नहीं था ठीक, तो और तो बस 24 घंटे कभी बच्ची की याद आती, रोने लग पड़ती, कभी घर वालों की। मुलाकात के लिए कौन आता था? मेरे पीछे कोई नहीं गया। 9 माह मेरे पास कोई नहीं गया। 9 माह कोई मुलाकात करने नहीं ना आया? नारवल गए ना इधर कोई आया, मेरे पास कोई। अब मैं 2-3 मरतबा बस, सारे तो बुरे नहीं हो सकते। एक माह बाद ना, पहले अबू को मैंने कॉल की, अबू को बुलवाया कि अबू जाना मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी आपकी जमी हुई हूँ, मेरे पे तरस खाओ, मुझे निकलवा लो, मेरी बच्ची जलील हो रही है। तो फिर अबू मैंने जमानत रखवाई, वकील की जमानत करवाई, जमानत पे मैं अभी बाहर आई हूँ। और 2 कत्ल हो गए जी, मेरी वजह से। वो कहते थे कि ये बाहर क्यों आई है, बाहर नहीं थी आनी चाहिए, उधर ही मार के आती। आखिर मेरी भी बच्ची थी, मैं उसके बगैर कैसे रहती? वो इधर जलील हो रही थी, मैं उधर जलील हो रही थी। एक मिनट मैंने कहा है, बात कर रहे हैं, 1 मिनट। अब्बू गलत बयान दे रहे हैं जी। ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਡਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਖੀਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਫੁੱਟ ਛੜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਧੀਏ ਮੌਜ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ 9 ਮਹੀਨੇ? 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ मैं। आप कह रही है मुझे कोई नहीं मिलने आया। मैंने कहा 1 माह पहले 2 मरतबा गया, फिर मैंने कहा कि मेरे अब्बू जान जमानत करवा दें, इतनी देर हो गई है कि आप मेरे पीछे नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? बेटा ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बाबा जी ठीक ठाक हैं? बिल्कुल। बाबा जी क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। मोहम्मद अनवर। बाबा जी कितने बच्चे हैं आपके? आपके 3 बच्चे 3 बच्चे। 3 बेटे और 3 बेटियां। बाबा जी ये जो बच्चे दुनिया से चले गए, मासूम छोटे छोटे बच्चे, हाँ जी, क्या बना, क्या कहानी है? ਇਹ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਦਿਨੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂ, ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨ ਲੱਗਾ ਦਰਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। शाम को कोई नहीं आए, अगर सुबह उन्होंने 1 मिनट इधर आए जरा आप। अबू गलत 1 मिनट मैंने कहा है, बात कर रहे हैं 1 मिनट। अब्बू गलत बयान दे रहे हैं जी। अब अभी मेरी घरों में काम कर रही है इस टाइम, मेरे भाईजान उधर जेल में है, मैं भी उधर से आई हूँ, तो वो काम करने के लिए गई थी, बच्चे घर में अकेले थे, वो दूसरी भाभी नहीं थी ना घर तो अब्बू भी यही कह रहे हैं कि घर नहीं थी जी। वो तो गलत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाभी आई, उसका टकरा नहीं था हुआ, उसे पता भी नहीं था कहाँ जी बाबा जी। फिर ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਨੱਸ ਪਏ, ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਆਏ, ਖੂਨ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਫੜੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ
हाँ। ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਡਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਬੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਬੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਬੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਛੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਧੀਏ ਮੌਜ ਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਚੀਏ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ फिर आप चले गई ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬਣ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਡਰ आप एक मिनट चुप करें मैं आपसे सवाल करूंगी अभी आपने बोलना नहीं है ਤੇ ਬਾਅਦ जी फिर आप चले गई सी ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਦੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है निकाह करके ले गए सी हाँ जी। फिर अगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਕਰਾਈ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਭੈੜਾ ਸੀ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਜ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਖਣਗੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ठीक है अच्छा कौन बंदा है वो कौन बंदा है जिसे आप रोकते हैं ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤਬੀਰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਜੀ ਤਬੀਰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਦਿਏ ਹੋਏ थे ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ 9 महीने 2-3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ आप कह रही हैं मुझे कोई नहीं मिलने आया मैंने कहा एक माह पहले 2 मरतबा गया फिर मैंने कहा कि मेरे अब्बू जान जमानत करवा दें इतनी देर हो गई है कि आप मेरे पीछे नहीं आए नहीं आपने तो कहा कि मुझे कोई मिलने नहीं मैंने आता आपसे आप ही बोला है कि 1 माह पहले अब्बू मेरे पास आए हैं फिर अब्बू ने वकील किया फिर मेरी जमानत रखी है फिर मैं बाहर आई हूँ हम तो आपकी भाभी से बात करना चाह रहे थे लेकिन वो घर से ही चले गई हैं अब तो कह रही हैं अब क्या कहती हैं वो जिसने ये काम किया ना उसके सगे भाई ने काम किया करना नहीं चाहिए था अब कह रही है वो सड़क में उसे खिलाड़ के वैसे गोली मारी जैसे मेरे बच्चों को जलील काट करके मारा ना कोई नहीं था बचाने वाला ना अब्बू तो उधर 9 माह हो गए उधर जेल में तो हमें भी किसी को नहीं अब्बू जेल में अच्छा बाप उनका जावेद जवेद ठीक है तो बहुत जुल्म किया बच्चों के ऊपर ठुड्डे मारे हैं उनके हाथ पांव बांधे हैं रस्सियों से मारा है पता नहीं क्या क्या किया उसका कंधा तोड़ दिया बहुत जुल्म किया हमारे बच्चों पे हमारे बच्चे मासूम थे उनका कोई कसूर नहीं था हम तो वैसे भी जेल भुगत रहे थे सजा अपनी काट रहे थे तो हमारे बच्चे पहले भी जलील हो रहे थे लेकिन किसी को हमारे बच्चों के ना अब मुलजिम ये भी कहता है कि मैंने इसके बच्चे मारे हैं ये मेरे बच्चे मार दे और मुझे माफ कर दे नहीं माफ़ नहीं कर सकते